नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। झारखंड से एक बड़ी खबर है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को भूटान से गिरफ्तार किया गया है। इस वीडियो में दिनेश गोप से जुड़ी हर एक जानकारी देने वाला हूं कि कैसे पीएलएफआई की स्थापना हुई, कैसे दिनेश गोप इतना बड़ा साम्राज्य को खड़ा किया था। फिलहाल पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप एनआईए की गिरफ्त में है। जानकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के सहयोग से एनआईए ने दिनेश गोप को गिरफ्तार किया है। दिनेश गोप के ऊपर झारखंड पुलिस ने 25 लाख का इनाम घोषित किया था, वहीं एनआईए ने उसके ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। पिछले एक साल में झारखंड पुलिस के पीएलएफआई सुप्रीमो के दस्ते के साथ आधा दर्जन से अधिक मुठभेड़ हुई है, लेकिन हर मुठभेड़ में दिनेश गोप बचकर भाग निकलता था। बता दें कि रांची से 35 किलोमीटर दूर खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र में लंपा मोहरा टोली गांव है। वैसे तो यह गांव झारखंड के आम गांवों की तरह ही है, पर इसमें लप्पा मोहरा टोली का मोस्ट वांटेड पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप का गांव है। दर्जन लोगों की हत्या का आरोपी दिनेश गोप लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, जिसे झारखंड और बिहार पुलिस के अलावा एनआईए भी खोज रही थी। पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के कई बड़े उग्रवादी पकड़े गए या फिर मारे गए हैं, लेकिन दिनेश गोप को पकड़ना या फिर मार गिराना पुलिस के लिए काफी चुनौती बना हुआ था। एनआईए को पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के प्रमुख की 2018 मामले के बाद से तलाश थी। आपको बता दें कि नोटबंदी के ठीक बाद दिनेश गोप ने लेवी के 25 लाख रुपये एसबीआई रांची के बेड़ो शाखा में एक पेट्रोल पंप संचालक के जरिए जमा करवाने की कोशिश की थी। रांची पुलिस ने 10 नवंबर 2016 को पेट्रोल पंप संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में एनआईए ने 19 जनवरी 2018 को केस टेक ओवर किया था। एनआईए ने शुरुआत में छापेमारी कर दिनेश गोप के सहयोगी सुमंत कुमार समेत अन्य के ठिकानों से 90 लाख रुपये और निवेश संबंधी कागजात भी बरामद किए थे। एनआईए ने जांच के क्रम में दिनेश गोप की 2 पत्नियां हीरा देवी और शकुंतला कुमारी को भी गिरफ्तार किया था। 2 मार्च 2020 को एनआईए ने दिनेश गोप के खास सहयोगी जयप्रकाश सिंह भुइयां और अमित जायसवाल को भी गिरफ्तार किया था। पीएलएफआई के पैसों को कंपनी में निवेश के मामले में गुजरात के एक व्यवसायी को भी एनआईए ने गिरफ्तार किया था। झारखंड में खूंटी जिला के जरियागढ़ थाना क्षेत्र मोहरा टोली गाँव आज चर्चा में है। जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ यह गाँव साल 2000 से ही खूनी संघर्ष के लिए चर्चा में रहा है। एक समय आलम यह था कि शाम होने के पहले ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। नक्सली और आपराधिक संगठनों की आपसी जंग में लोगों का खून जंगलों के सूखे पत्तों पर भी पानी की तरह बहा करता था। इसी गांव में वर्ष 1999-2000 में एक युवा देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने के लिए प्रयासरत था। इस युवक का नाम था दिनेश गोप। जानकार बताते हैं कि दिनेश गोप ने सेना में भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा समेत दूसरी मेरिट लिस्ट को भी कंप्लीट किया था, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो सका। कहा जाता है कि सेना की ओर से एक पत्र दिनेश गोप को भेजा गया था, लेकिन उसे नहीं मिला क्योंकि कुछ गांव के दबंगों ने उस लेटर को घर तक पहुंचने नहीं दिया। दिनेश गोप के भाई सुरेश को इस बात की जानकारी मिली तो वह दबंगों का विरोध करने लगा। बाद में अपनी जान बचाने के लिए सुरेश नक्सलियों के साथ जा मिला, लेकिन वर्ष 2000 में सुरेश गोप पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अपने भाई की मौत के बाद दिनेश गोप गांव छोड़कर भाग नहीं किया। कुछ दिनों के बाद वापस लौटा तो पूरे इलाके में उसका दबदबा कायम हो गया था। जरियागढ़ थाना और दिनेश गोप का गांव कुछ साल पहले तक कर्रा थाना क्षेत्र में आता था। इस इलाके में सम्राट गिरोह नामक अपराधी संगठन का दबदबा था। सम्राट गिरोह से लड़ाई में दिनेश गोप के भाई की मौत हो गई थी, जिसके बाद दिनेश गोप ने सम्राट गिरोह की चुनौती देने का मन बनाया। सम्राट गिरोह का कर्रा और लापुंग थाना क्षेत्र में काफी आतंक था। सम्राट गिरोह से परेशान ठेकेदार, व्यापारी और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दिनेश गोप ने झारखंड लिबरेशन टाइगर नामक अपराधी संगठन खड़ा किया। सम्राट गिरोह और झारखंड लिबरेशन टाइगर के बीच इलाके में कई बार खूनी भिड़ंत और घटनाएं हुई, लेकिन कई साथियों के मारे जाने के बाद सम्राट गिरोह कमजोर होता गया, जबकि दिनेश गोप का प्रभाव पूरे इलाके में बढ़ता चला गया। इस इलाके में 2000 के आसपास माओवादी कमांडर मसी चरण पूर्ति का खासा प्रभाव था, लेकिन मसी चरण पूर्ति ने भाकपा माओवादी से अलग होकर अपना पृथक दस्ता बना लिया। प्रारंभ में मसी चरण पूर्ति का दस्ता गुल्लू क्षेत्र में सक्रिय था। बाद में सिलादोना और मारंगहादा के मसी पूर्ति का प्रभाव बढ़ता गया। वर्ष 2006-2007 में मसी चरण के दस्ते का विलय झारखंड लिबरेशन टाइगर में हो गया, जिसके बाद इस संगठन का नाम पीएलएफआई हो गया। मसी चरण पूर्ति की गिरफ्तारी के बाद दिनेश जो है वो पीएलएफआई का सुप्रीमो बना। पीएलएफआई के गठन के बाद संगठन विस्तार आसपास के जिलों में होता गया। संगठन की ओर से हथियार के बल पर ठेकेदारों, बालू घाटों, बीड़ी पत्ता और ला महुआ के कारोबारियों से लेवी के नाम पर जबरन वसूली की जाने लगी। लेकिन कुछ दिनों के महीनों के बाद ही मसी चरण पूर्ति और दिनेश गोप के बीच मनमुटाव बढ़ता गया। इसी बीच मसी चरण पूर्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चर्चा यह भी होती है कि मसी चरण को पुलिस पकड़वाने में दिनेश गोप ने ही सूचना देने का काम किया था। दिनेश गोप ने ग्रामीणों को अपने पक्ष में जोड़ने का काम काफी तेज कर दिया। मसी चरण पूर्ति के जेल जाने के बाद यह कार्य हुआ। मसी चरण पूर्ति के जेल जाने के बाद दिनेश गोप ने
कुछ संपत्ति जमा भी कर ली। ये भी कहा जाता है कि संपत्ति जमा करने के बाद उसने ग्रामीणों को अपने पक्ष में जोड़ने का काम भी शुरू किया। उसने कई निःशुल्क धर्मशालाएँ बनाई, गरीब बेटियों की शादी सहायता की। इसके अलावा दबंगों की ओर से हड़पी गई ज़मीनों को वापस दिलाने में भी उसने बड़ी भूमिका निभाई। स्थानीय ग्रामीणों का समर्थन मिलने लगा। स्थानीय ग्रामीणों का समर्थन मिलने के कारण ही हर बार पुलिस के आने की सूचना उसे पहले ही मिल जाती थी, जिसके बाद से कई सालों से वो फरार चल रहा था, लेकिन फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है।